आम आदमी पार्टी ने यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों का तो शोषण किया ही, उन गरीब श्रमिकों का भी शोषण किया है। और मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने कहा था कि केजरीवाल जी, प्रयागराज में गंगा, यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में, प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन का अंदाजा भी इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 16 दिनों में अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। बहनों और भाइयों, ये भारत के विरासत के प्रति भारत की जनता जनार्दन की अगाध आस्था का प्रमाण है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत का दर्शन हम सबको कराया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हो रहा है और सफलतम आयोजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जब मिलती है तो कोई भी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है और प्रयागराज में वही दर्शन हम सबको हो रहा है। बहनों और भाइयों, 2025 का जनवरी माह भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए और 2024 का जनवरी माह एक भव्य और नव्य अयोध्या के लिए जानी जाती है। याद करिए, अयोध्या में 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई तो अयोध्या में 500 वर्षों का बैरियर समाप्त हुआ। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और अंततः 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। नया भारत पूरी मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना टिके, बिना थके अपनी विकास की यात्रा को अभी आगे बढ़ा रहा है, विरासत को भी सम्मान दे रहा है, देश की सीमाओं को भी सुरक्षित कर रहा है, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को दे रहा है। ये नए भारत पर हम सब भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है कि हमारा देश भी दुनिया में विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर सर्वाधिक है, विरासत का सम्मान करते हुए भारत नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। दूसरी ओर
दिल्ली के अंदर यहां पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बनकर के रह गई है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आजाद भारत की पहली ये राज्य सरकार है और पहली पार्टी है जिस सरकार पर और जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है। न केवल इनके नेता बल्कि आम आदमी पार्टी स्वयं भी आज के दिन पर भ्रष्टाचार की अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ी हुई है। किस नैतिकता से जनता जनार्दन के पास जाकर के वोट मांग रहे हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2013 में जब श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर जन लोकपाल के लिए लंबा आंदोलन चल रहा था, आम आदमी पार्टी ने यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों का जो शोषण किया है, उन गरीब श्रमिकों का भी शोषण किया है। और मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने कहा था कि केजरीवाल जी, प्रयागराज में गंगा, यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में, प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन का अंदाजा भी इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 16 दिनों में अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। बहनों और भाइयों, ये भारत के विरासत के प्रति भारत की जनता जनार्दन की अगाध आस्था का प्रमाण है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत का दर्शन हम सबको कराया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।